हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोगों को समझने वाले हैं कि थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन्स हैं, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी से क्या हो सकता है या उसकी अधिकता हो तो आप में किस तरह के लक्षण, किस तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, नीट के एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से समझना है। देखो, थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं, थायराइड ग्रंथि के दो महत्वपूर्ण हार्मोन T3 और T4, जिन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, एक नाम में थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन की या तो अपने शरीर में कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है। थायरोक्सिन की अगर कमी होती है, सबसे पहले हम बात करें कमी, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जब भी कमी के लिए यूज़ करते हैं हाइपो, ये वर्ड जो है हाइपो, ये कमी के लिए यूज़ करते हैं, तो हाइपो, और चूंकि थायराइड से रिलेटेड है तो थायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हाइपो थायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपो होना या कम होना, हाइपो होना कम होना। ठीक है, तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म, अगर ज़्यादा हो रहा है तो, अगर आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़े तो हाइपरथायरॉयडिज्म, वहाँ हम हाइपर कर देंगे। अगर ये हार्मोन अधिक होता है, अधिक होने को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपर होना, अधिक होना, बढ़ना। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन का कम होना हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है और अधिक होना हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की स्थिति में जो है, कम होने की स्थिति में 4 महत्वपूर्ण रोग हैं जो आपको याद रखना है, जो उसकी कमी से होते हैं। पहला है क्रेटिनिज्म, दूसरा है मिक्सिडीमा, तीसरा है गॉइटर, जिसे साधारणतः हम गलगंड रोग कहते हैं, हिंदी में इसे गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है, और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण हाशीमोटो रोग, हाशीमोटोज डिजीज। ये 4 महत्वपूर्ण रोग हैं जो आपको कमी वाला जो है हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित है, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गॉइटर और हाशीमोटो डिजीज। और अधिकता से जो है उससे आपको 3 महत्वपूर्ण याद रखने हैं। सबसे पहला है नेत्र सोंधी गलगंड या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या इसे कहते हैं नेत्र सोंधी गलगंड, नेत्र सोंधी गलगंड रोग। दूसरा है ग्रेव्स डिजीज और तीसरा है प्लूमर्स डिजीज। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण रोग है जो आपको याद रखने हैं। हाइपो, कमी से जो होने वाले हैं क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गॉइटर और हाशीमोटो डिजीज, और अधिकता से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव्स और प्लूमर्स डिजीज। चलो अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटिनिज्म की। क्रेटिनिज्म जो होता है, ये रोग बच्चों में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ये किस में होता है? बच्चों में। यदि बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, किनमें? बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उनमें क्रेटिनिज्म के लक्षण दिखते हैं। और लक्षण किस तरह के होते हैं? इनमें जो बच्चे हैं उनमें इस हार्मोन की कमी होगी, हार्मोन की कमी होगी, तो चूंकि ये हार्मोन क्या काम करता है? हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है,
उसको बढ़ाता है। इसकी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी। हार्मोन का काम है बढ़ाना, चूंकि हार्मोन कम हो रहा है तो बीएमआर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीएमआर कम होने से बच्चों का विकास नहीं होगा, विकास उनका दोनों तरीके से विकास नहीं होगा, उनमें मानसिक और शारीरिक, उनमें मानसिक विकास भी नहीं होगा, शारीरिक विकास भी नहीं होगा। दोनों के दोनों अवकाश जो विकास है वो मंद हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बच्चों में यदि थायरोक्सिन हार्मोन कम होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। अब जब शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो क्या वो बच्चे लंबे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसे बच्चों में फिर बौनापन रह जाता है, उनमें बौनापन रह जाता है। मानसिक विकास भी नहीं हो रहा तो वो जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, थोड़े उनमें कुछ बचपन से जो पागलपन वाले जो लक्षण है, कुछ ऐसे लक्षण इनमें नजर आएंगे। शारीरिक विकास भी सही ढंग से नहीं होने से इनके जो हाथ पांव जो है, इनमें जो हाथ पांव हैं वो भी अजीब से होते हैं, बेडोल होते हैं। हाथ पांव बेडोल, बेडोल मतलब जिनका कोई निश्चित आकार ना हो। मोस्टली हम हाथ का एक निश्चित आकार समझते हैं कि कुछ इस तरह होना चाहिए, लेकिन कुछ हड्डी इधर निकल रही हो, उधर हाथ जो उंगलियां हैं मोटी हो, अजीब हर जगह से मोटी हो रही हो, ऐसे कुछ नजर आएंगे इनके हाथ पैर। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे बच्चों को जिनमें ये बौनापन रह जाता है इन्हें क्रेटिन्स कहते हैं, क्रेटिन्स कहते हैं। अब जो बोने बनेंगे इस रोग की वजह से उन बोनों को क्रेटिन्स कहते हैं, क्रेटिन्स कहते हैं। ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन जीएच हार्मोन जो है, उसकी वजह से भी बोनापन का लक्षण आता है और उन बोनों को हमने मीजेट्स कहा था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी बोनापन होता है, उन बोनों को मीजेट्स कहते हैं, मीजेट्स। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी बोनापन होता है, उन बोनों को क्रेटिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिन्स कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, इनको सेपरेट करना है याद करने के हिसाब से। ठीक है, तो पहला हो गया क्रेटिन्स। उसके बाद में हम दूसरा जो रोग है उसकी चर्चा करें, वो है मिक्स इडिमा। मिक्स इडिमा भी, ये जो रोग है मिक्स इडिमा, ये वयस्कों में होता है। किस में होता है? वयस्क, यानी कि जो निश्चित उम्र उन्होंने ले ली है, 20-22 साल के हो गए, और उसके बाद में अगर इस हार्मोन की कमी होती है, वयस्कों में अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो मिक्स इडिमा प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बीएमआर जो है, चूंकि बीएमआर का तो इससे सीधा सीधा रिलेशन है ही, बीएमआर क्या रहेगी? कम हो जाएगी, बीएमआर कम हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जो याददाश्त है, जो मेमोरी जो है, वो भी कम होने लगेगी, मेमोरी भी कम होने लगेगी। शरीर का आकार जो है वो बढ़ जाएगा, आकार कहें या यूं कहें, उनमें मोटापे के लक्षण आ जाएंगे। इडीमा का अर्थ भी ये होता है, ये जो है ना मिक्स इडीमा, इडीमा का अर्थ यही होता है कि बल्जी बॉडी, महाकाय, शरीर जो है वो अजीब से रूप में बड़ा होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो उसमें मोटापा नजर आता है, इडीमा जिसे कहते हैं, इडीमा के कैरेक्टर्स उसमें नजर आने लगते हैं। इनका शरीर भी पीला पड़ने लगता है, शरीर का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा गॉइटर या गलगंड, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जब आयोडीन के नमक से संबंधित कभी आपने ऐड अगर देखे हो टीवी में, तो उसमें यही रोग जो है स्पष्ट रूप से ज़रूर दिखाते हैं कि आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाएगा। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, गले का जो है ये भाग, ये बढ़कर बाहर निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि यहीं अपनी ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि में स्वेलिंग, सूजन हो जाएगा। ये सूजन होने से बढ़ेगी तो गला का जो ये भाग है ये भी बाहर निकलने लगता है, और इसी को गलगंड कहते हैं या गॉइटर गलगंड कहते हैं। यहाँ आपको याद रखने की बात यहाँ ये है कि
बहुत आसान है, गलगंड नाम से ही जाहिर हो गया कि यहाँ गले का भाग फूलकर बाहर निकलता है, इसे गलगंड रोग कहते हैं। ये भी वयस्कों में ही होता है। किस में होता है? वयस्कों में ही होता है। याद ये रखना है कि ज़्यादातर ये रोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। गलगंड रोग ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है। प्रश्न फिर ये उठता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो पानी होता है वहाँ उस पानी में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, तो ये गॉइटर या गलगंड रोग है। नेक्स्ट जो है हाशीमोटो डिजीज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम यहाँ डिटेल से समझते हैं कि हाशीमोटो डिजीज क्या होती है। देखो होता क्या है कि आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो रही है। ऐसी कमी को दूर करने के लिए जो है कुछ मेडिसिन्स दी जाती है, औषधियाँ दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है। कमी के लिए दी गई औषधि, ठीक है, आपके शरीर में थायरोक्सिन की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए औषधियाँ दी गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपना शरीर उस औषधि को एंटीजन की तरह काउंट कर लेता है, वो उसे एंटीजन मानने लगता है। हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाने की, उन दवाइयों को अपना शरीर क्या समझ लेता है? एंटीजन समझ लेता है। क्या समझ लेता है? एंटीजन। और एंटीजन समझ लेगा तो श्योर है अपना बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। अपना शरीर क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडीज बढ़ाने लगेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगेगा अपना शरीर, और ये एंटीबॉडीज जाकर थायराइड जो ग्लैंड है उस थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देगा, अपने शरीर की जो ग्रंथि है उसे नष्ट कर देगा। तो ये औषधियाँ जो थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाने के लिए ली गई, उन औषधियों को अपने शरीर ने एंटीजन की तरह काउंट किया, समझा, और एंटीजन समझा तो अपने शरीर ने एंटीबॉडीज बनाई। एंटीबॉडीज जो है वो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगती है, थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। तो हो गया ना बहुत खतरनाक रोग और बहुत महत्वपूर्ण। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो गई, ठीक है, इसी का अपना शरीर ही अपने ही शरीर के अंग को नष्ट करने लग गया, क्योंकि एंटीबॉडीज अपनी ही थी, इसलिए इसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड, आत्महत्या किसकी? थायराइड की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना है। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? तो वो है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज याद कर लेना है। सुसाइड ऑफ थायराइड कौन से रोग को कहते हैं? हाशीमोटो रोग को कहते हैं। क्योंकि इस तरह की जो डिजीज होती है जिसमें अपना शरीर अपने जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपने ही किसी ऑर्गन को नष्ट करता है, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये वाली जो डिजीज हो गई वो किस तरह की डिजीज हुई? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो यानी होता है सेल्फ, खुद का, ऑटो इम्यून डिजीज इसे कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, हमारा इम्यून सिस्टम से संबंधित रोग। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही नष्ट करे, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही किसी अंग को नष्ट करें तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसे हिंदी में स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो थायराइड में कौन सा रोग याद रखना है? हाशीमोटो डिजीज जो है वो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग है। कौन सा रोग है? स्व प्रतिरक्षा रोग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है हाशीमोटो डिजीज। कैसे हुआ? आप कमी के लिए जो औषधियाँ ले रहे हो वो ही औषधियाँ आपकी थायराइड को नष्ट करने का काम कर रही है आपके इम्यून सिस्टम द्वारा, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिजीज कह रहे हैं, थायराइड की आत्महत्या
कह रहे हैं। तो ये तो थे कमी के 4 महत्वपूर्ण रोग। अब बात करते हैं इसकी अधिकता की वजह से कौन से रोग होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक बढ़ेगा, थायरोक्सिन हार्मोन अधिक बढ़ेगा तो थायराइड हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उनके जो कार्य हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने बीएमआर कम की थी, अगर हार्मोन बढ़ गया तो बीएमआर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। बीएमआर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन अपने शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। अब चूंकि ये हार्मोन ही बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा शरीर काम करता है, एनर्जी दे रहा है। तो ऐसे में ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो कपकपाहट शरीर में रहेगी, हमेशा शरीर यूं लगेगा हमेशा काम कर रहा है। तो कपकपाहट रहेगी शरीर में, कपकपाहट, शिवरिंग रहेगी। ठीक है। और चूंकि ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो शरीर में जो है इनका मानसिक रूप से ये चिड़चिड़े नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। आप कुछ भी अच्छा बुरा बोलो, ये आपको हमेशा बुरा ही कहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के लक्षण नजर आएंगे अगर ये हार्मोन बढ़ता है। तो शरीर का बीएमआर बढ़ा रहेगा, तापमान बढ़ेगा, शरीर में कपकपाहट रहेगी, चिड़चिड़े होंगे ऐसे व्यक्ति हमेशा। अब इससे होने वाले जो डिजीज है उनके नाम याद करो। सबसे पहला है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या नेत्र सोंधी गलगंड। इसमें केवल आप एक कैरेक्टर याद रखो, इसके नाम से ही जाहिर है, नेत्र सोंधी गलगंड। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस रोग में जो हमारा जो नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है, आई बॉल जो होता है, उस नेत्र गोलक के नीचे वाले भागों में श्लेष्म का जमाव होने लगता है। श्लेष्म का जमाव होने लगता है, श्लेष्म का जमाव। हमारा जो ये आई बॉल है, इस आई बॉल के नीचे वाले एरिया में श्लेष्म का जमाव होने लगता है और उसका अधिक जमने से नेत्र गोलक जो आई बॉल है ये बाहर आने लगेगा। ठीक है, बाहर आने लगेगा। और नॉर्मल जो हमारे आंखें जितनी, लगभग उसका 1/5 हिस्सा ही अपना बाहर होता है आई बॉल का, 2/5 बाकी शेष जो भाग है 4/5 वो भीतर रहता है। लेकिन इस वजह से जो है बहुत सारा भाग बाहर आने, इस तरह आंखें जो है वो घूरती हुई नजर आएगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये एक्सोप्थेल्मिक का सबसे बढ़िया कैरेक्टर जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। उसकी आंखें, आई बॉल बाहर की ओर निकला हुआ नजर आएगा और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे वो हमें घूर रहा हो, जैसे वो अपन को घूर रहा हो। तो उसमें उसकी घूरती हुई आंखें रहेंगी। उसकी जो दृष्टि होगी, उसका जो देखना होगा, वो हमेशा ऐसे लगेगा जैसे वो हमें घूर रहा हो, डरा रहा हो, आंखें बाहर निकाल के, जैसे चित्र में यहाँ डरावनी सी नजर आ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है, बढ़िया तो क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, जो आपको याद रखना है। यहाँ देखो 3 ऐसे रोग हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक गॉइटर और एक हाशीमोटो डिजीज। इन 3 को आपको अच्छी तरीके से समझना ही समझना है। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, इस रोग में भी इस थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक बढ़ने के कारण इस रोग में भी, जैसे गलगंड रोग में होता है गर्दन का भाग फूल जाता है, ग्रेव्स रोग में भी गर्दन का भाग फूल जाता है, या यूं कहते हैं सूजन रहता है। ठीक है, किसमें, ये ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में। तो थायराइड ग्रंथि में सूजन होता है, स्वेलिंग होती है, जैसे इस भाग में थोड़ा भाग बढ़ा हुआ नजर आता है, गर्दन वाला भाग। तो ध्यान रखना है, गलगंड रोग में भी गला वाला भाग सूजा हुआ रहेगा, थायराइड ग्रंथि में सूजन रहेगा, लेकिन ये वाला सूजन कमी की वजह से हो रहा है। ग्रेव्स रोग में अधिकता की वजह से स्वेलिंग आ रही है आपके गर्दन वाले भाग में। नेक्स्ट है तीसरा रोग प्लूमर्स डिजीज। प्लूमर्स डिजीज एक तरह का थायराइड ग्रंथि का कैंसर है। ये जो रोग है वो थायराइड ग्रंथि का कैंसर है, जिसमें आपकी थायराइड ग्रंथि में गांठें बनने लगती है।
अधिक स्रावन की वजह से आपकी थायराइड ग्रंथि जो है उस ग्रंथि में जगह जगह गांठों का निर्माण हो जाता है, जो एक तरह से थायराइड ग्रंथि के कैंसर के बराबर ये रोग है, प्लूमर्स डिजीज। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थायराइड ग्रंथि के, जिसमें उसकी कमी से कौन कौन से, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गॉइटर और हाशिमोटो डिजीज, और इसकी अधिकता से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज और प्लूमर्स डिजीज को हमने डिटेल से पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।